एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है? तो ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, किसी फिजिकल एसेट की बात नहीं हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। मिस्टर ए की बात हो रही है, मिस्टर बी की बात हो रही है, मिसेस ए की बात हो रही है, मिस बी की बात हो रही है, और उनकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कॉस्ट है कि बेनिफिट है, ये सब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स आर कंसिडर टू बी एन इम्पॉर्टेंट एसेट एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल एसेट। सिंपल सी बात है, कोई भी आप बिल्डिंग मेरी कोई एसेट है, उससे आपका जो ह्यूमन एसेट है वो अलग है। जैसे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अंजलि काम करती है, नेहा काम करती हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो अलग है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी से। फिज़िकल एसेट्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है फिज़िकल एसेट्स का, लेकिन जो आपके ह्यूमन एसेट होते हैं वो डिप्रिशिएट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए जो आज कोई मशीनरी है, मैं उसको 10 साल यूज़ करूँगी, तो मुझे अगर वो मशीनरी मैंने 10 लाख की खरीदी थी तो 10 साल बाद मुझे 10 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 2 लाख मिलेंगे या 3 लाख मिलेंगे। लेकिन ह्यूमन एसेट जो होता है वो जब वो उसकी एज होती रहती है तो और उसके पास एक्सपीरियंस आता रहता है और उसके पास ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ह्यूमन एसेट आपका डिप्रिशिएट होता है। ह्यूमन बीइंग के पास इमोशन होता है, फीलिंग होता है, और बिल्डिंग जो भी फिजिकल एसेट है उनके पास कोई फीलिंग है नहीं है। टेबल चेयर जो आपकी एसेट्स हैं, आपके ऑफिस में फर्नीचर, वो क्या उनके पास फीलिंग है? उनके पास फीलिंग नहीं है, वो आपसे बात तक नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, आपको कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ भी देते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कि वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अलॉन्ग विद अदर एसेट ज़रूरी है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल बेनिफिट क्या आ रही है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को कहीं ना कहीं मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आटा दाल चावल नहीं, आपका लैंड नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, तो इनको मेजर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन 1916 लेंसेज रिकार्ड और बहुत सारे सोशल रिसोर्सेज ने कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करने की कोशिश की है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को। तो स्टीफन नॉफ के डेफिनेशन के अनुसार एचआरए क्या है, मेजरमेंट है और क्वांटिफिकेशन है किसका, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट, जैसे रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट। जब हम किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट लगता है, लेकिन जब वो हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट उसकी वजह से ज़्यादा आता है, इसका मतलब वो ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। अगर मैंने उसकी ट्रेनिंग में लगा दिया 4 लाख रुपए और वो ऑर्गेनाइजेशन को 2 लाख रुपए तक भी नहीं कमा के दे रहा है, तो वो तो बेकार है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स कहते हैं कि एचआर एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई और मेजर करने का डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डेटा इकट्ठा करना और उसे जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको बताना इज़ योर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, हैव नाइस डे अहेड।